प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए आपके निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आया हूं। आइए सीखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया हुआ है कि बिंदुओं -3, 10 कितना -3, 10। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको जो विभाजन का सूत्र बताया गया है, x बराबर क्या बताया गया है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और y का निर्देशांक क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझिएगा। अभी क्या करता था, आपको ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दे देता था, ठीक है। और क्या देता था कि किस अनुपात में, यानी m1 और m2 आपको दे करके रखता था, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे करके रखता था। तो आप क्या करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 करके सॉल्व करके आप इसके x के निर्देशांक निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइप है, अब इस बार आपको उसने x और y का निर्देशांक दे करके m1 और m2 आपसे पूछ लिया है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको x बराबर क्या दिया है, x यहाँ पे कितना है, -1 है, क्लियर। इसका मतलब ये कहाँ, किस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये वाला पॉइंट यही बताएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो x वाला है वो क्या है, -1 है। m1 और m2 आपको याद करना है, तो m1 को एज इट इज़ वैसे लिखा रहने देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो हो जाएगा 6m1 प्लस, ठीक है। m2 कितना है पता करना है, और x1 कितना है, -3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ -3m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2, ठीक है। अब m1 वाले को एक साइड, m2 वाले को एक साइड रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला m1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -m2 और प्लस 3m2, ठीक है, बराबर 6m1 प्लस m1, क्लियर। अब क्या होगा, अब ये जोड़ घट जाएगा, ठीक है। सेम वाले में सजाती जुड़ता है, तो हो गया कितना आपका, ये हो जाएगा आपका +2, ठीक है। प्लस लिखना नहीं है, तो 2m2, ठीक है। 2m2 बराबर 7m1, क्लियर। अब आपको m1 बटे m2 का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे ये इंटू में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, लिखा जाएगा आपका m1 बटे m2 बराबर, और ये 2 के नीचे इधर आ जाएगा 7, ठीक है। ये इधर चला गया और ये इधर चला आया, ठीक है। इंटू में था तो डिवाइड में गया, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि m1 और m2 का जो अनुपात था वो कितना था, 2:7, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू एक और तरीके से आ सकती है, ठीक है। आप नेक्स्ट वाले को 6 के बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 करके रखेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। आपको एज इट इज़ कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, उसी टाइप का ये भी है। और बिंदु 1, -5 है, क्या है, 1, -5 है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, -4, 5 है, क्या है, -4, 5 है, ठीक है। इस बार इसके बीच का जो मध्य बिंदु दिया था वो उसने कि किस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता था, वो वाला पॉइंट दिया था, इस बार नहीं दिया है, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, लेकिन हाँ एक पॉइंट इसने दिया है, बोला है कि x अक्ष से विभाजित कर रहा है, समझिएगा। अगर कोई भी चीज़ x अक्ष को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वो y डायरेक्शन में क्या है, 0 है, ठीक है। यही पॉइंट नोट करने वाली बात है। जब x अक्ष को विभाजित करेगा, ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 दिखाएंगे, और जब y अक्ष को विभाजित करेगा तब x बराबर 0 दिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो देख करके डरना नहीं है, पॉइंट उसने दे दिया है। अब y की वैल्यू को 0 दिखा दीजिए, यहाँ पे 0 बराबर रखिए क्या, m1 y2 बोले तो 5, ठीक है, 5m1 प्लस
m2, ठीक है, क्या होगा y1 कितना है -5 है, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, -5 इंटू, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, क्लियर हो गया। अब आपका क्या होगा, अब ये हो जाएगा 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है, m1 प्लस m2, क्लियर। अब 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 0 में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0 हो जाता है। आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख करके समझ गए होंगे कि हमारा m1 और m2 का रेशियो आने वाला है, ठीक है। 5m1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5m2, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू उधर गई तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m1 बटे m2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, मतलब 1, ठीक है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1, मतलब m1 और m2 का जो रेशियो निकल करके आया वो क्या आया, 1:1, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका क्या है, यहाँ पे आपको बिंदु दिए हैं, पूछा है कि इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे तो वो क्या होंगे, x और y के मान पूछा है, ठीक है। आपको एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद a लिख देंगे, b लिख देंगे, c लिख देंगे, d लिख देंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, 1 2 4y, 1 2 4y, ठीक है, और x, 6, ठीक है, और क्या है 3, 5 है, 3, 5 है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, इस y की वैल्यू और इस x की वैल्यू, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूछे कि मध्य बिंदु बताइए, तो x के दोनों x वाले पॉइंट को जोड़ करके हाफ कर देंगे। इसका मतलब मध्य बिंदु का मतलब जो रेशियो होता है रेखाखंड का 1:1 में होता है। इसीलिए क्या होता है वो, जब आप देखिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 में जब m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2/2, इसी से निकल करके आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिए। समांतर चतुर्भुज होने का क्या मतलब होता है कि दो बातें होती हैं, एक तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका होगा, जितना इस सामने वाले इसके होगा इतना ही इसका भी होगा, ठीक है। और एक बात होता है कि इसके विकर्ण जो है आपस में वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, विकर्ण बराबर होते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 + 4/2 इज इक्वल टू 5 + y/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारी वैल्यू y निकल करके आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 + y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 7/2 × 2, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या निकल करके आ जाएगा, 7 - 5 यानी 2 निकल करके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले को ले लेंगे तो आपका हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू 2 + 6/2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, x + 1/2 है तो उधर जा करके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा आपका 8/2 × 2, ठीक है। x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट करके 4 × 2 मतलब 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 - 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी अब 7। आपका जो वैल्यू निकल करके आ गया क्या आ गया, 7,2, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मैंने कवर किया है। कल की क्लास में मैं बचा हुआ क्वेश्चन आपको लिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा करिए, तभी जा कर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप कहीं भी पढ़ते हो एक बार ट्राई कीजिएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, आप खुद सवाल लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।